नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूँ दर्शिता और आज का हमारा टॉपिक है जन्म मृत्यु से कैसे मुक्ति मिले। जैसा कि टाइटल में सभी ने पढ़ा ही होगा, हाउ टू गेट रिड ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये क्वेश्चन सभी के मन में उस वक्त ज़रूर आता होगा जब हमारा कोई प्रिय इस संसार से चला जाता है, यानी डेथ हो जाती है। ये तो सच है कि मृत्यु आना है, जीवन है तो मृत्यु आना है। अब इसे छुटकारा कैसे पाना है, इसी विषय में ये वीडियो बनाया गया है। शुरुआत करते हैं। मनुष्य एक बच्चे के रूप में इस संसार में जन्म लेता है, सभी जानते हैं। जन्म लेने के बाद उसे सांसारिक विषयों की जानकारी होने लगती है। फिर वह शिक्षा प्राप्त करता है और आगे चलकर बिजनेस या जॉब करता है। समय के अनुसार उसकी शादी हो जाती है। इसके बाद बच्चों का जन्म होता है। वे बच्चे बड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे वह बुढ़ापे की ओर बढ़ता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। फिर उन बच्चों के साथ यही क्रम चलता है। अपना जीवन पूरा करके संसार से विदा हो जाते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के बाद तीसरी पीढ़ी, यह क्रम, यह सिलसिला यूं ही चलता रहता है। अब दोस्तों प्रश्न उठता है कि ये सब क्या है और हम कैसे इस चक्र में फंस गए हैं। यहाँ पर हर इंसान को अपने आप से प्रश्न करना चाहिए कि हम इस संसार में क्यों जन्म लेते हैं और क्यों मर जाते हैं। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इससे छुटकारा पाया जा सकता है? इससे छुटकारा पाने का कोई उपाय है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, हाँ, इससे छुटकारा पाया जा सकता है। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने का सिर्फ और सिर्फ दुनिया में एक ही उपाय है। वो है ऐसे किसी तत्वदर्शी संत से जो पूर्ण परमात्मा के तत्व को जानने वाले हों, उन्हें ब्रह्म तत्व की संपूर्ण जानकारी हो। अब ब्रह्म तत्व को जानने वाला कोई स्त्री या पुरुष या बच्चा कोई भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, उनकी शरण में जाकर उनसे परमेश्वर की सद्भक्ति करें तो इस सांसारिक चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। इस जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है। ये बहुत आसान भी है और बहुत कठिन भी है। हो सकता है मेरी इस बात पर बहुत सारे लोगों को ट्रस्ट नहीं हो रहा होगा, विश्वास नहीं हो रहा होगा। वो सोच रहे होंगे सर बकवास है, ये सब झूठ है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये बकवास नहीं है, ये झूठ नहीं है, ये सच है। मैं 100% कह सकती हूँ कि ये सच है। अगर विश्वास नहीं होता तो आप सभी इतिहास पढ़ लें, इतिहास में देखें कि ऐसे बहुत सारे संत महापुरुष हुए हैं इस धरती पर, जिन्होंने इस परम सत्ता को जानकर, इस परम तत्व को जानकर ईश्वर की आराधना करते हुए अपने जीवन को बहुत ही सरलता और सहजता से जी कर दिखाया था। और आज हम उनका नाम बड़े ही गर्व और बड़े ही शान से लेते हैं और उनकी तरह बनने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन बन नहीं पाते। रीज़न सिर्फ यही है कि हम उस परम तत्व को नहीं जानते जो हमें जानना चाहिए। इंसान के जीवन का मकसद ये है कि वह ईश्वर को जाने, इस परम तत्व को जाने और उसकी आराधना उपासना करते हुए अपने जीवन को जीते हुए सरलता से इस जीवन यात्रा को संपूर्ण करके मुक्ति को पाए। अगर मेरी इस बात पर विश्वास नहीं होता तो गीता पढ़ लीजिए या फिर बाइबल पढ़ लीजिए। उन सभी ग्रंथों का निचोड़ सिर्फ एक ही है, एक ही सत्ता है जो पूरे इस ब्रह्मांड को, पूरी सृष्टि को चला रहा है। फ्रेंड्स, तो हमारे लिए बहुत मायने होता है कि हमें उस परम शक्ति को जानना चाहिए। ये जो पूरी दुनिया चलाने वाला है, ये कैसे कंट्रोल हो रहा है, सूरज कैसे निकल रहा है, सुबह शाम होती है, ये सब फूल में खुशबू आती है, कैसे, ये सारी चीज़ें हमें जानना चाहिए। हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए ईश्वर को जानने की कि मैं क्या हूँ, मुझे कहाँ जाना है, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरा वजूद क्या है। फाइनली हम जीते हैं जीवन को और मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन हम उस परम तत्व को नहीं जान पाते और पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ कर देते हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न उठे कि इस परम तत्व को कैसे जाने। तो इसके लिए फ्रेंड्स हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। जिज्ञासा ही नहीं कहूँगी मैं, तीव्र जिज्ञासा होनी चाहिए उस परम तत्व यानी ईश्वर को जानने की कि मुझे किसने बनाया है और हमें फाइनली कहाँ जाना है। इसके लिए हमारे अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की इच्छा होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर हम उदाहरण देखें तो गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ये परम तत्व की जानकारी दी थी, तब जाकर वो युद्ध कर पाए थे।
क्योंकि वो बहुत डिस्टर्ब हो गए थे कि युद्ध कैसे करें। वो अपने ही लोगों से युद्ध नहीं कर पा रहे थे, ये जानते हुए भी कि वो अधर्मी हैं, वो अधर्म पर चल रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने इस परम तत्व की जानकारी दी थी, विराट स्वरूप दिखाया था। तब जाके अर्जुन को ये क्लियर हुआ था कि वह कौन है, कहाँ से आया है, और जिनसे युद्ध करने के लिए वह शोक कर रहा है, दुख कर रहा है, वो कौन है और वो कहाँ जाएंगे, उनकी मंजिल क्या है और हमारी मंजिल क्या है। तो मैं फ्रेंड्स बताना चाहूँगी, हम सभी की मंजिल एक है और एक ही परमात्मा है। उस परम तत्व को जानना ही हमारे जीवन का मकसद है, हमारी मंजिल है परमात्मा को जानने का। जैसा कि फ्रेंड्स, अगर आज हम देखें इस दुनिया में हमारा जो इन्वायरमेंट है, हमारा जो वातावरण है, वो कितना दूषित हो चुका है। दूषित इन द सेंस हमारे विचारों से हम कितने डिस्टर्ब रहते हैं। हमें जिस तरह ज़िंदगी जीना चाहिए आनंद में, हम उस तरह ज़िंदगी नहीं जी पाते हैं, हमें शांति नहीं मिल पाती है। अब इंसान के जीवन का मकसद क्या है? उसके जीवन का मकसद सिर्फ यही है कि वो शांति पाए और आनंद से इस जीवन को जीते हुए पूरी तरीके से आनंद से जी पाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हम आनंद में नहीं जी पाते हैं, खुशी में नहीं जी पाते हैं और शांति से जीवन नहीं जी पाते हैं। हम इस संसार में ऐसे फंस गए हैं, ऐसे उलझ गए हैं कि यहाँ से निकल पाना असंभव हो गया है। अगर हमें संसार से या मृत्यु चक्र से निकलना ही है तो हमें परमपिता परमेश्वर को जानने की बहुत ज़रूरत है और आज के टाइम में भी वो ज्ञान उपलब्ध है। मैं आपको दावे के साथ कह रही हूँ, जो ज्ञान मैंने प्राप्त किया है, जो पुरातन समय से चला आ रहा है, जो परमात्मा ने सबसे पहले सूरज को दिया था, वो ज्ञान आज भी प्रेजेंट है। बट फ़र्क इतना है कि लोग विश्वास नहीं करते। अब विश्वास नहीं करते, मंदिर मस्जिदों में पूजा करते हैं, लेकिन फिर भी शांति नहीं मिलती। शांति इसलिए नहीं मिलती क्योंकि विश्वास नहीं है और लोगों को ये नहीं पता कि विश्वास ही परमात्मा है, विश्वास ही ईश्वर है, अल्लाह है, गॉड है। तो फ्रेंड्स, हमें अपनी इस लाइफ को यूं ही नहीं गंवाना है, यूं ही स्पेंड नहीं करना है। अगर ये मनुष्य जन्म मिला है तो हमें उस परम तत्व को जानना बहुत ज़रूरी है। इसकी हमें खोज करनी चाहिए, इसकी तलाश करनी चाहिए, इसकी जिज्ञासा होनी चाहिए। मैं आप सभी को सच बता रही हूँ, अगर हमने इस जन्म को भी गंवा दिया तो याद रखिए फिर से हमें एक नया जन्म मिलेगा। और आप जैसा कि देख ही सकते हैं कि जीव जंतु पशु पक्षी हर एक प्रजाति है, हर एक जीव है, तो ये जन्म मिलते रहते हैं। इस तरह इंसान जन्म और मृत्यु में फंस जाता है, वो नहीं निकल पाता। जो मनुष्य का जन्म मिला है वो यही एक जन्म ऐसा होता है जिसमें इंसान परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है, उस परम तत्व को प्राप्त कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर विवेक है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है, उसके अंदर बुद्धि है, वो पा सकता है और कुछ भी कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो मैंने बनाया है ये सिर्फ इसलिए नहीं बनाया कि मैं लाइक्स चाहती हूँ। आप लाइक मत कीजिए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस परम सत्ता को मैंने जाना है उस परम सत्ता को जानने के अधिकार आप भी रखते हैं। और ये जो ज्ञान है, ये परम तत्व, ये सब के लिए है, किसी एक के लिए नहीं है, सभी के लिए। और इसे पाना हमारे जीवन का मकसद है। हमारी जो मंजिल है वो सिर्फ परमात्मा है। हम अपनी मंजिल को ये मान लेते हैं कि अच्छा बिजनेस, अच्छा जॉब, या फिर हम कुछ भी बनना चाहते हैं, जो भी हमने इस माइंड में सोच रखा है वो हम बनना चाहते हैं। ये हमारी मंजिल नहीं है, ये सिर्फ संसार के लिए है। ये एक जॉब है कि हम कर सकते हैं और हमें इससे फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है। लेकिन हमारी जो असल मंजिल है वो सिर्फ और सिर्फ परमात्मा की प्राप्ति है। इस परम तत्व को जानना हमारे जीवन का मकसद है और इसीलिए हमें ये जीवन मिला है। तो आई होप फ्रेंड्स कि कुछ जानकारी इस वीडियो के थ्रू आपको मिला होगा। किसी का भी अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और किसी भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि उस पर अच्छे से अच्छे तरीके से या बेटर तरीके से वीडियो बना सकूँ। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का सपोर्ट और आप लोगों का जो कमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही मैं वीडियो बनाऊँगी। और आप सभी ने हमें बहुत ही टाइम देकर हमें सुना है, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूँगी कि इस परम तत्व को ज़रूर जानिए। अगर जानना चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।